विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हूँ मन जगे चेतन करें दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने महाराज आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है। चतुरंगी सेना का कार्यक्रम। चार संस्थाएं एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उत्थान मेहता जी गुजरात से हमारे साथ जुड़ते हैं। और पिछले 25 एपिसोड 25 एपिसोड हमारे कंप्लीट पिछले सप्ताह हो गए थे। आज 26वां एपिसोड लेकर हम जुड़ रहे हैं। साप्ताहिक ध्यान यात्रा का कार्यक्रम। साप्ताहिक ध्यान यात्रा के अंतर्गत हमारे जो आत्मा के गुण है, उन गुणों के बारे में हम जान रहे हैं। एक एक गुण के बारे में विस्तार से जानते हुए प्रैक्टिकल प्रयोग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो विषय है, नियत प्रदेशवत शक्ति ध्यान। तो शब्दों का अर्थ क्या है, क्या होता है नियत प्रदेशत, इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। तो उत्थान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप डॉक्टर उत्थान मेहता जी को आप इनवाइट करेंगे, आमंत्रित करें। ओम अरहम। सभी को प्रणाम। जय जिनेन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है कि हर गुरुवार को हमारे चारों संस्थाओं की ओर से होलिस्टिक अबंडेंट हम संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, चारों संस्थाओं के माध्यम से हमारे एक अच्छा उपक्रम पिछले 25 वीक से शुरू है। और उत्थान मेहता जी, डॉक्टर उत्थान मेहता, जो एक अच्छे कारपोरेट ट्रेनर है, अच्छे काउंसिलर है, नेचुरोपैथ है और अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्तित्व है। बहुत ही सुंदर ज्ञान उनके पास है और वो लोगों तक बांटते हैं। तो इस चारों संस्थाओं के माध्यम से जो ज्ञान की गंगा अविरत शुरू है, तो आज का विषय भी बहुत बढ़िया है। और जो प्रदिशत्व आत्मा की जो विशेष शक्ति है, वो शक्ति के बारे में उनका क्षेत्र क्या होता है, उसका नियत क्या होती है, उससे सीमित क्या होता है, तो ये सब के बारे में वो हमको बताने वाले हैं। तो मैं उत्थान मेहता का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजाकर उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। तो उत्थान जी, आपका तहे दिल से मैं राजू डांगे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे महाराष्ट्र रत्न एमपी के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो साधक देश परदेश से जुड़े हैं, हमारे अशोक जी फ्रॉम सूरत, हमारी कमलताई फ्रॉम बड़ौदा, काशीनाथ राव फुटाने फ्रॉम अमरावती, पवन जी जैन, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर उत्थान जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं, उत्थान जी। सभी परम आदरणीय श्रोताजन और परम आदरणीय आनंद सर, राजू डांगे सर और हमारी तीनों चारों संस्थाएं
सभी का वापस से नए गुरुवार में हार्दिक स्वागत है। हम पिछले सप्ताह ही अपना अपनी सिल्वर जुबली जो है वो पूरी कर चुके हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इतने आगे बढ़े। देखिए, शास्त्रों में आता है कि विनय जो है गुरु का वो दो तरह से होता है। एक विनय होता है राग सहित, यानी कि गुरु ने हमें जो बताया उस पर हमें भाव से श्रद्धा है और राग सहित हम उन्हें झुक करके वंदन करते हैं, विनय करते हैं। एक विनय होता है वीतरागता पूर्वक, अर्थात कि गुरु ने हमें जो बताया हम भी उसी मार्ग पर चलें, और जिस तरह से वो वीतरागी हो गए, जिस तरह से वो ज्ञायक स्वभाव में स्थित हो गए, अनंत आनंद का भोग कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी ज्ञायक स्वभाव में स्थित होकर के अनंत आनंद का भोग करें, और उसी को वास्तव में वास्तविक विनय शास्त्रों में कहा गया है। तो हम सभी उस दशा तक पहुंचे जैसे परमात्मा अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, हम भी उस उन्हीं अनंत सुखों का अनुभव करें, क्योंकि जैसा कारण उनके पास है वैसा ही कारण हमारे पास भी है। जो शक्तियां उनके पास हैं वही शक्तियां हमारे पास भी हैं। तो उन शक्तियों को प्रकट रूप में लाना और उन सभी का अनुभव करना वो हमारे हाथ में है, हमारे पुरुषार्थ पर है। 5 समवाय होती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, लेकिन उसमें से जो एकमात्र समवाय हमारे अधिकार क्षेत्र में है, अर्थात कि जिसे हम कर सकते हैं, वो एकमात्र पुरुषार्थ है। बाकी सारी समवाय जो है वो अपने आप घटित होती हैं, और जब हमारा पुरुषार्थ होता है तो बाकी सारी समवाय और बाकी सारी परिस्थितियां भी अपने आप बदलने लगती हैं और हमारे लक्ष्य की ओर चलने लगती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब इस मार्ग पर शीघ्रातिशीघ्र बढ़े, इसी मंगल भावना के साथ में आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखिए, नियत प्रदेशत्व शक्ति, कोई भी वस्तु हो उसका कोई ना कोई आकार होता है। अब आकार से यहाँ मतलब उद्गल के आकार से नहीं है, क्योंकि उद्गल जो है उसका आकार, उसके आकार में कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि वो आकार पंचेंद्रिय से अनुभव किया जा सकता है, उसे छू करके, सूंघ करके, उसे टेस्ट करके, देख करके अथवा सुन करके अनुभव किया जा सकता है। ऐसा जितना भी आकार है वो सारा आकार पुद्गल का आकार होता है। लेकिन आत्मा का जो आकार होता है वो आकार उस तरह से नहीं होता जिस तरह से पुद्गल का होता है, क्योंकि पुद्गल जो है वो कई पुद्गल मिल करके स्कंद बनाते हैं, कई सारे पुद्गल मिल करके और स्कंद बनाते हैं, और फिर वो स्कंद हमें हमारे 5 इंद्रियों से अनुभव में आते हैं। चाहे वो टेबल कुर्सी हो जिसे आंखों से देखा जा सकता है, चाहे वो वायु हो, हवा हो जिसे स्पर्श से अनुभव किया जा सकता है, चाहे वो किसी प्रकार की सुगंध अथवा दुर्गंध हो जिसे सूंघ करके अनुभव किया जा सकता है, चाहे वाणी के पुद्गल परमाणु हो जिन्हें जिन्हें सुन करके अनुभव किया जा सकता है, और चाहे वो आपके भोजन के पुद्गल परमाणु हो जिन्हें टेस्ट करके अनुभव किया जा सकता है। लेकिन ये सारे जो परमाणु हैं वो स्कंद के रूप में ही हम अनुभव कर पाते हैं, यानी कि बहुत सारे पुद्गल परमाणु जब मिलते हैं और उससे ऐसी दशा उनकी क्रिएट होती है जिसे हम खुद अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। तो वो इस तरह से जब हम अनुभव करते हैं तो वो इंद्रिय गम्य अनुभव कहलाता है। और जब हम इन इंद्रिय को छोड़ करके, यानी कि उससे हट करके स्वयं से स्वयं का अनुभव करते हैं, यानी कि आत्मा के प्रदेशों से ही आत्मा का अनुभव करते हैं, अपनी पर्याय से हम अपना स्वयं का जब अनुभव करते हैं तो उसमें अनंत गुण आते हैं। उन अनंत गुणों में से एक गुण नियत प्रदेशत्व शक्ति है। यहाँ पर प्रदेश से मतलब है कि आत्मा जो है वो संकोच विस्तार शक्ति वाला है, अर्थात कि आत्मा इतना छोटा हो सकता है जिस जो कि निगोद के शरीर में, यानी कि कोई भी किसी भी टाइप का आप जमीकंद या कंदमूल लीजिए, उसके ऊपर सुई की नोक बराबर की जगह में, उतनी सी जगह में
अनंत तो शरीर होते हैं और एक एक शरीर में अनंतानंत जीव होते हैं। सोचिए कैसी दशा होगी। ऐसे इतनी जगह में अनंत जीवों के साथ एक साथ रहने की दशा तक भी छोटा हो सकता है और उसका ज्ञान अक्षर के अनंतवें भाग भाग तक हो सकता है। और जब विस्तार करने जाए तो समुद्घात करके पूरे लोक को, पूरे विश्व को कवर कर सकता है। बस अलोक में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह के द्रव्य नहीं होते। वहां पर किसी भी तरह के छह द्रव्यों की उपस्थिति नहीं होती। केवल और केवल पूरे लोक में छह द्रव्य होते हैं और उतना क्षेत्र वो कवर कर सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसी संकोच विस्तार की शक्ति हमारे में है। ये संकोच विस्तार की शक्ति होने पर भी जो प्रदेश हैं आत्मा के वो नियत हैं, यानी कि फिक्स्ड हैं। प्रदेश फिक्स्ड हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि वो इतने छोटे अथवा इतने बड़े हो सकते हैं। तो आज इस विषय में हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम किन वैल्यूज के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अस्तित्व किन सिद्धांतों पर टिका हुआ है, उसकी चर्चा देखते हैं। हॉलिस्टिक फिजिकल हेल्थ, संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य हर व्यक्ति को प्राप्त हो, संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण भावनात्मक स्वास्थ्य, इन तीनों के लिए ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। जब आप आध्यात्मिक रूप से किसी सही सिद्धांत से बंधे हुए रहते हैं, जब आप आध्यात्मिक रूप से जानते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे आगे चल करके क्या प्राप्त करना है, इस 70 80 100 साल के जीवन में नहीं, अपितु मेरा शाश्वत लक्ष्य क्या है। क्योंकि ये जो भूमिका है मनुष्य की, ये तो अभी कुछ सालों के लिए है, जितने भी समय तक आयुष्य रहेगा। लेकिन मैं तो सदैव रहूंगा। जब मैं सदैव रहूंगा तो उसी के लिए एक भजन आता है, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। तो हमारा शाश्वत ठिकाना, हमारा शाश्वत घर हमें ढूंढना है। और उसी के लिए हम प्रत्येक गुरुवार ये उपक्रम चलाते हैं। और आप सभी के सहयोग से मेरा भी स्वाध्याय होता है, चिंतन मनन होता है, आगे बढ़ने की दिशा में मार्ग खुलते जाते हैं। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए, और अब हम जानते हैं कि आज के सेशन में हमारे लिए क्या है। हम जानेंगे शक्तियां क्या होती हैं, गुण क्या होते हैं, नियत प्रदेशत्व शक्ति क्या होती है, और किस तरह से नियत प्रदेशत्व शक्ति का उपयोग करके और हम शाश्वत सुख को, शारीरिक स्वास्थ्य को, शाश्वत स्वास्थ्य को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए इस श्रृंखला का जो नाम है वो शारीरिक स्वास्थ्य से शाश्वत सुख तक रखा गया है, ताकि कोई भी चीज न छूटे। हम इस भाव में भी सुखी रहें, लेकिन हमारा जो शाश्वत लक्ष्य है उसे अपनी नजरों में रख करके सुखी रहें। हमें ये पता होना चाहिए कि इस भाव में हमें बाहर की कोई भी संपदा साधन आदि मिल जाए, उनमें सुख नहीं है। जहां पर आकुलता है, जहां पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु मिल जाए, जहां पर आशा है, बाहर की अपेक्षाएं हैं, वहां पर निराकुलता नहीं हो सकती। निराकुलता और सुख वहीं पर हो सकता है जहां उसका जन्म है, अर्थात कि जहां से वो निरंतर निकल सकता है। गंगा जो है वो गंगोत्री से निरंतर निकल सकती है। फिर भी ये जितने भी पुद्गल के एग्जाम्पल हैं वो एक प्रदेश से ही कहे जाएंगे, क्योंकि गंगोत्री में भी गंगा खत्म हो सकती है, लेकिन हमारे स्वभाव में आनंद कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा हमारा स्वभाव है। तो ऐसे स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह, जैसे कि हमें कुछ नहीं पता और हम एक छोटे बच्चे की तरह इस सेशन को अटेंड करें। कि एक पेन और नोटपैड अपने पास रखें,
लगभग 1.25 से 1.5 घंटे का सेशन होता है, 1.25 घंटे का। पूरा सेशन अटेंड करें ताकि अधूरा जो ज्ञान है वो आपके लिए घातक ना बने और आप पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके उसका उपयोग कर सके। क्वेश्चन आंसर राउंड लास्ट में होगा सेशन के, और जो भी कुछ आप सीखें उसका उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास जरूर से अपने घर पर स्वयं से करें। कोविड के बाद से जो हीलिंग सेक्टर है वो बहुत बदल चुका है। अब हीलिंग दवाइयों से नहीं, अपितु अपनी भावनाओं से और हमारे 5 तत्वों से और हमारी एनर्जी से, जो कि हमारे शरीर के अंदर है, उस एनर्जी से हम हीलिंग करते हैं, ताकि बिना किसी साइड इफेक्ट के स्वास्थ्य, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हम निरंतर प्राप्त करते रहे। मिशन है हमारा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से न जूझे पूरे विश्व में। और अब इंटरनेट के बाद में आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, इस युग में ये वास्तव में पॉसिबल भी है। तो इसीलिए हम ओवरऑल 1 लाख हीलर्स बनाने के लक्ष्य के साथ में आगे बढ़े हैं, जिनसे कि मेरे द्वारा बनाए गए हीलर्स, उनके द्वारा बनाए गए हीलर्स, इस तरह से पूरे विश्व में ऐसे हीलर्स हो जिनकी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच हो, और वो उसे स्वस्थ रहने में भावनात्मक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और सबसे इम्पोर्टेंटली आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें स्वस्थ रहने में सहायक बन सके। और इस तरह से आप और हम सब मिलकर के एक ऐसी आर्मी बना सकते हैं जो पूरे संसार के स्वास्थ्य के सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से सकारात्मक रूप से बदल सके। कई सारी केस स्टडीज हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं कई बार। कई सारी केस स्टडीज हैं जो हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, इंस्टाग्राम पेज पर हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि लोगों को किस तरह से नेचुरोपैथी और इंडियन मेडिसिनल सिस्टम से फर्क पड़ता है। टॉप 6 प्रॉब्लम्स जो है जो हम सॉल्व करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करते हैं। और उनमें क्रॉनिक स्ट्रेस, बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो मूड, लोअर एनर्जी लेवल्स, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो अधिकतर हमारी मानसिक और भावनात्मक समस्याएं होती हैं, क्योंकि यही समस्याएं आगे चल करके शारीरिक समस्याओं के रूप में भी परिवर्तित हो जाती हैं। इसीलिए इन समस्याओं को मुख्यतया लिया गया है। इनके माध्यम से बाकी सारी समस्याओं को भी हल किया जाता है। 3 सीक्रेट्स ऑफ हीलिंग। 3 सीक्रेट्स ऑफ हीलिंग ऐसे हैं: नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग और एंशियंट इंडियन हीलिंग प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, उसमें चक्रा हीलिंग, मर्मा हीलिंग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सभी कुछ आता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो आध्यात्मिक हीलिंग में, स्पिरिचुअल हीलिंग में नियत प्रदेशत्व शक्ति हमारा आज का टॉपिक है। और इसी शक्ति पर आज हम पहले उसे अच्छी तरह से थ्योरेटिकली समझेंगे। नियत प्रदेश क्या होते हैं, प्रदेश नियत ही क्यों होते हैं, और किस तरीके से उसके माध्यम से हम अंतर में उतर करके अपने शाश्वत सुख को, अपनी अनंत शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं, उन्हें प्रकट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब नियत प्रदेशत्व शक्ति में मैंने आपको बताया, अब आपको केवल आप अपने अपने हिसाब से एक लाइन में बताना है कि आपके हिसाब से नियत प्रदेशत्व शक्ति या नियत प्रदेश क्या होता है, नियत क्या होता है, प्रदेश क्या होता है। आप सभी के लिए चैट बॉक्स खुला है, आप सभी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपके हिसाब से नियत प्रदेश का क्या अर्थ है। नियत अर्थात क्या और प्रदेश अर्थात क्या। जो होनी है, होती है, होकर रहती है, वह नियत कहलाता है। ठीक है जी। वहां पर नियत का अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ कहा जाएगा। जो होना है, जो होना है सो होता है, अर्थात कि जो 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 जब जब होना है सो सो तब तक होता है।
और जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू न होसी, काहे होत अधीरा रे। अर्थात कि संसार के अंदर सारी ही चीजें फिक्स हैं। आपको पता हो तो जब भगवान का समोसरण होता है, भगवान की देशना होती है, तब उनके चार मुख दिखते हैं। भगवान एक ही दिशा में होते हैं, लेकिन चारों दिशाओं में जो लोग बैठे हैं उनको ऐसा लगता है कि भगवान का मुख हमारी तरफ है और हमसे ही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उस समय पर भगवान का जो आभा मंडल होता है, भा मंडल भगवान के पीछे होता है, उस भा मंडल में जो भवी जीव होते हैं उनको उनके सात भव दिख जाते हैं। यानी कि अभी का एक वर्तमान भव, तीन पिछले और तीन आने वाले, वो सात भव भवी जीवों को दिख जाते हैं। तो कैसे दिख जाते होंगे? क्योंकि आपका अगला भव कैसा होगा वो तो इस भव के तीसरे भाग में डिसाइड होता है। मैक्सिमम आपकी जब जब आप इस देह को छोड़ने वाले होते हैं, मैक्सिमम लास्ट टाइम में डिसाइड होता है। या तो फिर जो पूरा हमारा जो जीवन है उसके तीन भाग करें, उस तीसरे भाग में कभी भी डिसाइड हो सकता है। फिर तीन भाग, तीसरे भाग के तीन भाग, फिर तीन भाग, ऐसे तीसरे तीसरे भाग में डिसाइड होता है। ये लॉजिक कभी आप लोगों ने नोट किया कि हमारी जितनी भी तिथियां आती हैं वो हर दो तिथि के बाद में तीसरी तिथि आती है ना? सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कभी भी आप देखिएगा, एकम बीज पर्व तिथि नहीं होती है। सॉरी, मतलब बीज पर्व तिथि होती है, बीज के बाद में 3 दिन छोड़ के पांचम, 3 दिन छोड़ के अष्टमी, 3 दिन छोड़ के ग्यारस, 3 दिन छोड़ के चौदस होता है। ठीक है। ये सब चीजें ना इसलिए हैं क्योंकि भगवान की जितनी वाणी निकलती है वो एक बात दूसरी बात को काटती नहीं है कभी भी। ठीक है। एक केवल हमें सही नए से समझना है, क्योंकि शैली स्याद्वाद की है और अनेकांतमयी जो है वो संसार का स्वरूप है, विश्व की व्यवस्था है। तो हमें सही तरीके से हर चीज को समझना है। और उसी श्रेणी में आज हम नियत प्रदेशों को समझने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि नियत प्रदेश कैसे होते हैं। आत्मा के जो प्रदेश होते हैं जब वो विस्तार करें तो पूरे आकाश प्रदेश को घेर सकते हैं। यानी कि आकाश जहां जहां तक है, आकाश पूरे विश्व में है, पूरे लोक में जो आकाश है उन प्रदेशों को घेर सके ऐसी क्षमता हमारी आत्मा के अंदर है। ये तो क्षमता हुई हमारे प्रदेशों की, लेकिन उस अनंत आनंद का जो कि हमारे अंदर भरा हुआ है, उसका हमेशा हमेशा के लिए उसका उपभोग कर सके, उसको अनुभव कर सके, उसका आनंद ले सके, ऐसी शक्ति हमारे अंदर भरी हुई है। तो उन सभी प्रदेशों से, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से आनंद शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, ठीक है, ये सारी अनंत शक्तियां एक साथ, एक बार में, एक पर्याय में, एक साथ हर पर्याय में प्रकट हो सकती हैं। और उसकी शुरुआत जो होती है वो चौथे गुण स्थान से, यानी कि अनुभव से होती है। अभी अभी तक हम पिछले 25 गुरुवारों से अनुभव के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ज्यादा हमारा ध्यान अनुभव पर रहता है, क्योंकि जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है, एकमात्र ऐसी व्यवस्था है। धर्म तो ये उसके लिए होता है जो कि इसे फॉलो करे। चाहे आप जैन कुल में पैदा हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप जैनिज्म को फॉलो करते हैं, यदि आप शाश्वत सुख चाहते हैं, तो आप जैन हो जाते हैं। अब उसमें हम जिस जैन सिद्धांतों की अपेक्षा से देखें तो हम नियत जो है, जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सात भाव जो हैं भगवान के भावमंडल में दिख जाते हैं, अर्थात कि सारी चीजें ही, हमारा जो फ्यूचर होने वाला है वो सब कुछ पहले से नियत है। और हम भवी हैं तो कितने समय में मुक्त जाएंगे, सब कुछ नियत है। लेकिन जो 5 समवाय होते हैं उसमें से एक समवाय होता है पुरुषार्थ, जैसे कि मैंने चर्चा की थी। एक पुरुषार्थ जो समवाय होता है वो हमारे हाथ में होता है। जब हम स्वभाव की दशा में स्वभाव पर दृष्टि रखते हुए पुरुषार्थ करते हैं और अंतर में उतरने के प्रयास करते हैं, तो बाकी चारों समवाय भी हमारे साथ में चलने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो
अब आप लोग बताएंगे कि नियत प्रदेशत्व शक्ति, मैंने आपको बताया अभी चैट में केवल केवल और केवल अशोक जी का आंसर आया है। जी, तीसरे भाग में आयुष्य का बंद होता है। तो वो सारी चीजें जो है वो अगले आयुष्य का जब बंद होता है, लेकिन वो भी कैसे होगा, उसकी बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी पहले से फिक्स होती है। तभी तो भगवान के भावमंडल में हमें 7 भाव हमारे दिख जाते हैं। अगले भाव में कैसे बंद होगा, कहाँ का होगा, वो सब कुछ फिक्स होता है। लेकिन हमारा जो एकमात्र कर्तव्य है वो ये है कि उस विश्व की व्यवस्था को देख करके, यानी कि सब कुछ फिक्स है ये देख करके, हमें बाहर का पुरुषार्थ छोड़ देना है। बाहर में से बाहर में से जो है वो छुट्टी लेकर के बाहर में से हट करके और अंतर में उतरना है, क्योंकि बाहर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी कर्मों के आश्रित हैं। उसमें हमारा कुछ नहीं चल सकता। पुरुषार्थ का महत्व क्या होगा? पुरुषार्थ केवल बाहर में चीजों को चेंज करने को पुरुषार्थ नहीं कहते, और उसे तो पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि वहां पर आपका कोई भी किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। ठीक है, पुरुषार्थ कहते हैं आत्मा में जो जब पुरुषार्थ होता है, स्वभाव में जब पुरुषार्थ होता है, जब स्वयं की शक्तियों को समझ करके उनमें उतर करके उनका अनुभव किया जाए, तो चौथा गुण स्थान निरंतर अनुभव किया जाए, व्रत नियम आदि आ जाए ताकि आप अनुभव अधिक कर पाए, तब पांचवा गुण स्थान, और इतना अनुभव होने लगे कि हर 48 मिनट में कम से कम एक बार अनुभव होने लगे, तब वो ये बाहर की दुनिया छूट ही जाती है और आपकी दीक्षा हो ही जाती है। सारी चीजें बाहर के अपने आप हो जाती हैं, लेकिन आपके अंदर उसमें क्या परिवर्तन आया कि आपकी जो अनुभूति की प्रक्रिया है वो निरंतर बढ़ती जाती है, उसका समय निरंतर बढ़ता जाता है, इसलिए बाहर का संसार छूटता जाता है। तो अभी तक हम लोग क्या समझते हैं कि मैंने ये पेन उठाया, मैंने पेन उठाया, कोई कार्य कर दिया बाहर का, तो वो मैंने किया, है ना? वैसा ही हम लोग समझते हैं। जैसे कि इस पेन के हिलने की प्रक्रिया हुई, तो इसमें यहाँ पर दो चीजें अलग अलग काम कर रही हैं। इस पेन के पुद्गल परमाणु, मेरे शरीर के पुद्गल परमाणु, मेरी इच्छा, और मेरी आत्मा का उस समय पर भी ज्ञाता दृष्टा होना, ये चारों चीजें जो है वो अपना अपना काम कर रही हैं। हम क्योंकि छद्मस्त हैं, छद्मस्त का मतलब ही क्या हुआ? छद्म अर्थात, आप सभी लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छद्म अर्थात क्या होता है? जैसा नहीं है वैसा, है ना? छद्म अर्थात जैसा नहीं है वैसा, जो वितराग नहीं है वो छद्मस्त है। तो जैसा नहीं है वैसा जानना, मानना और वैसा अनुभव करना। मैं मनुष्य हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, ठीक है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, मैं नौकरी करने वाला हूँ। सारी चीजें जितनी भी जो पर्याय में हम मानते हैं कि मैं ये हूँ, राग द्वेष से युक्त जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि जब आप ऐसी चीज को अपना मानते हैं जो आप नहीं हो, तब आप में राग अथवा द्वेष उत्पन्न होगा। जब आप वही मानते हैं जो जो आप हो, तभी आप में ज्ञायक स्वभाव या वितरागता उत्पन्न होगी, और इसीलिए इसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। यानी कि सही श्रद्धा, जैसा है वैसा मानना। वस्तु का परिणमन, 6 द्रव्यों का परिणमन जैसा है वैसा ही जब हम मानते हैं, तब हम अपने स्वभाव को, जब हम 6 द्रव्यों को समझते हैं, 6 द्रव्य को समझने के बाद हम 6 द्रव्य में से हमारा कौन सा द्रव्य है उसे समझते हैं। उसके बाद हमारा जैसा द्रव्य है ऐसे अन्य जीवों का भी द्रव्य है, लेकिन उन सभी जीवों का जो परिणमन है, उन सभी जीवों का जो अनुभव है, वे स्वयं ले सकते हैं, और हमारा अनुभव हम स्वयं ले सकते हैं। तो इसीलिए जो 6 द्रव्य हैं, उसमें शास्त्रों में एक बार ऐसा भी आता है कि मैं तो निराला 7वां द्रव्य हूँ, या फिर 9 तत्वों में मैं तो निराला 10वां तत्व हूँ, ऐसा भी आता है। उसका कारण है, उसका नय ये है कि भले ही और भी जीव हैं, उन सभी का परिणमन भी ज्ञान स्वभावी हो रहा है, लेकिन
उनका परिणमन उनके साथ रहेगा, मेरा परिणमन मेरे साथ रहेगा। जाति एक जैसी होने पर भी उनका अनुभव मैं नहीं कर सकता, मेरा अनुभव वो नहीं कर सकता। है ना, संसार में भी ऐसी कहावत है कि जो तन लागे सो तन जाने, अर्थात कि जिसे जो दुख अथवा सुख अनुभव होता है उसका अनुभव वो ही कर सकता है। तो जिस तरह से बाहर के दुख या सुख का अनुभव हम ही कर सकते हैं, उसी तरह से हमारे सुख का अनुभव, आत्मिक सुख का, शाश्वत सुख का अनुभव भी हम स्वयं ही कर सकते हैं। तो नियत प्रदेश में हमारी शक्ति ऐसी है कि हम पूरे संसार को नाप जाए, या तो फिर अ, जो एकेंद्रीय जीव है, जो निगोद के जीव है, वहां तक भी हमारी दशा हो जाए। लेकिन वो दशा से हम गुजर के आ चुके हैं, तो अब वापस से उस दशा में कभी नहीं जाना पड़े, उसी के लिए ये सारे प्रयास हैं। अब इस विषय में आप लोगों में से अशोक जी के अलावा भी बाकी लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको अभी तक में क्या समझ में आया। यदि मैं बहुत ज्यादा गहरा बोल रहा हूं तो आप बताइए, तो मैं और सरलता से बोल सकता हूं। यदि और भी कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और फिर थोड़ी देर और थ्योरी को समझ करके फिर हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे। बाकी सभी लोग जो जो यहाँ पर हैं वो चैट बॉक्स में एक्टिव हो सकते हैं। आपको कुछ भी यदि समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी शब्द से लेकर के कोई भाव तक, तो आप यहाँ चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो नियत प्रदेश में अभी तक हमने समझा कि शूरवीर के बारे में, ये आप किस सेंस में बोल रहे हैं मैं समझा नहीं। आप थोड़ा क्लियर करेंगे तो मैं बता पाऊंगा। तो नियत प्रदेश के बारे में हमने जो समझा कि हमारे प्रदेश नियत होते हैं, लेकिन उनमें संकोच विस्तार होता है। पुरुषार्थ भी तभी होता है जब नियति हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने बोला, पुरुषार्थ तभी होता है जबकि नियति हो। लेकिन यदि हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं, यदि हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, आगम का वाचन किया है ना, स्व पर गुरु का उपदेश हमको मिला है, इसका मतलब ही है कि हमारी नियति है। जैसे कि कोई जीव बोले कि मैं भवी हूं या अभवी, तो उसे सुगुरु द्वारा बताया जाता है कि भाई तू भवी है अथवा अभवी, ये विचार तेरे मन में आया है, इसका अर्थ है कि तू भवी है। क्योंकि अभवी कभी ये नहीं सोचता कि वो अभवी है या भवी है, चाहे वो 11 अंगों तक का उसको ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो ये कभी भी विचार नहीं आता उसको कि मैं भवी हूं अथवा अभवी। तो जो जिस तरह से भवी अथवा अभवी जीव जो है, वो स्वयं यदि वो उस विषय की जिज्ञासा करता है, यदि उसे जानने की इच्छा होती है, इसका अर्थ ही ये है, यही इस बात का लक्षण है कि वो भवी है। और हम जब जहां पर हैं, हमारी दशा ऐसी यदि हो रही है कि हम सुबह 6:15 बजे उठ करके और ऐसा सेशन अटेंड कर रहे हैं जो कि लोगों द्वारा बहुत क्रिटिकल कहा जाता है, कि बहुत गहरी बातें करते हैं, गूढ़ बातें करते हैं, समझ में नहीं आती, तो एक चीज ध्यान रखिए कि उस समय पर भी, ऐसे संसार में भी, यदि हम इतनी जल्दी उठ करके उन विषयों को सुनने के लिए 1 सवा घंटे तक, उस मेडिटेशन को करने के लिए, अंतर में उतरने के लिए 1 सवा घंटे तक यदि कहीं पर बैठे हैं, अर्थात कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारी नियति में है। ठीक है, तो ये चीज हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारी नियति में है तो ही हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नियति में नहीं होता तो हम कुछ और कर रहे होते। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अनंत शक्तियों में एक नियत प्रदेशत्व शक्ति है। इस शक्ति पर हम विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों में से आज हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, 1 2 3 मिनट का, केवल कि अभी तक हमने जितनी शक्तियां पढ़ी हैं उनमें से कितनी शक्तियों के आपको नाम याद हैं। उसका एक लाइन में डिस्क्रिप्शन कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो केवल नाम जो है वो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ताकि ये क्लैरिटी हो सके कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना बाहर बाहर का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उतना लाभ आपको मिल रहा है।
है ना, एक दो तीन शक्तियां, जितनी शक्तियां आपको याद है चैट बॉक्स में बताना है। और ये आप ही के लिए है, ताकि हम, यदि कोई किसी भी टाइप की कोई शक्ति में कोई आपको इशू हो या ऐसा कुछ भी हो, तो जब 47 शक्तियां पूर्ण होंगी उसके बाद में हम एक सेशन रखेंगे। कुछ सेशंस जो रखेंगे वो हम रिवीजन के भी रख लेंगे फिर। एनीबॉडी? हमने काफी सारी शक्तियां, कुछ मेन शक्तियां तो आज भी मैंने बताई आपको वापस से। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन कौन सी शक्तियों पर हमने चर्चा की है, कौन सी शक्ति से आपको सबसे अच्छी लगी। ठीक है जी। तो आप सभी का याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं सर। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ज्ञान शक्ति, मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा आपको याद आती जाएगी। ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, वीर्य शक्ति, है ना, आनंद शक्ति, ऐसी ही एक से एक बढ़कर के शक्तियां जो है हमने उनकी चर्चा की है। और उन सब में हमें जो एकदम से क्लिक करता है वो है आनंद शक्ति और सुख शक्ति। क्योंकि सुख जो है वो हर व्यक्ति चाहता है, और हर व्यक्ति ही नहीं, मतलब केवल मनुष्य दशा में नहीं, अपितु हर दशा में प्रत्येक जीव सुख चाहता है। चाहे वो उसके लिए सही प्रयास कर रहा हो अथवा गलत, वो जहां पर सुख मान रहा है वहां पर सुख है अथवा नहीं, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन चाहता तो, इच्छा तो प्रत्येक जीव को सुख की ही होती है। इसलिए हम सुख शक्ति और आनंद शक्ति को महत्व प्रदान करते हैं। वैसे तो आप कोई भी एक शक्ति पकड़ें, ज्ञान शक्ति का भी आप अनुसरण करेंगे तो पूर्ण जीव तक पहुंचेंगे। आनंद शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, कोई भी शक्ति को सही तरीके से समझ करके उसका ध्यान करेंगे, उसमें लीनता करने का प्रयास करेंगे, तो आप पूर्ण जीव तक ही पहुंचेंगे। तो आज जो नियत प्रदेशत्व शक्ति के बारे में हम मेडिटेशन करने वाले हैं, उसमें हम पूरी तरह से, जैसे हर बार हम मेडिटेशन करते हैं उसी तरीके से हम मेडिटेट करेंगे। और क्योंकि अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपको शक्तियां याद नहीं आई, तो हम प्रयास करेंगे कि और भी शक्तियां इस मेडिटेशन में हम वापस से रिवाइज करें। और इसके दौरान हम प्रत्येक शक्ति को याद करके, जितनी शक्तियां हो सके उनको याद करके और उनमें अंदर उतरने का प्रयास करेंगे। तो अशोक जी, सुशील जी, आप सभी को एक्टिव रहने के लिए बहुत बहुत आभार। और आपका स्वयं में, स्वयं की शाश्वत दशा को प्राप्त करने में जो रुचि है, देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि रुचि अनुयायी वीर्य, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ही आपके पुरुषार्थ में सहायक होता है। आपका इंटरेस्ट जिस तरफ है उसी तरफ आप आगे बढ़ते हैं, है ना। आपका इंटरेस्ट है कि आप लाइफ में कोई बड़ा पद हासिल करें, धन संपत्ति आदि, बाह्य के साधन आदि हासिल करें, तो उस दिशा में आप आगे बढ़ते हैं। और यदि आपका इंटरेस्ट है कि आपको ऐसा सुख चाहिए जो कि कभी खत्म ना हो, जिसका स्रोत जो है वो ऐसा घन पिंड है, ऐसा लबालब भरा हुआ है जो कि निरंतर निकलता रहता है, तो ऐसे सुख के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो वो आध्यात्मिक जर्नी होती है। उसी आध्यात्मिक जर्नी पर आज आप और हम सभी आगे बढ़ते हैं। सभी लोग यदि गद्दे पर बैठे हैं तो नीचे किसी हार्ड स्पेस, हार्ड फेस पर बैठ सकते हैं, चटाई अथवा कुछ भी दरी बिछा करके। आपको अर्ध सिद्धासन अथवा सिद्धासन, जिस भी आसन में आपको कंफर्टेबल हो उसमें बैठ सकते हैं आप। यदि नहीं बनता है तो पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में सिंपल हल्के बाल्के मार के बैठ सकते हैं। अपने अपने वीडियोस ऑफ कर लेंगे और अपने अपने वीडियोस ऑफ करके रीढ़ की हड्डी सीधी, सर हल्का सा ऊपर, दोनों हाथ गोद में आकाश की तरफ मुंह करे हुए,
जंघा पर आकाश की ओर मुंह करके सीधे हाथ रखते हुए, सर हल्का सा ऊपर, आंखों को आज्ञा चक्र की तरफ देखते हुए धीरे धीरे से बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और पूरे शरीर में विजुअलाइज करेंगे जो कुछ भी नकारात्मकता, जो कुछ भी विभाव, जो भी दोष हमारे अंदर हैं, उन सभी को देखते हुए श्वासों के माध्यम से बाहर कर देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। जो कुछ भी दोष, टॉक्सिन्स, बीमारियां आदि हैं, उन्हें देखते हुए श्वासों के माध्यम से बाहर कर देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे से पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे। इसी स्थिति में अपने शरीर को अंदर से पूरी तरह स्वच्छ देखेंगे। इस स्वच्छता में आपको शरीर के प्रत्येक पुद्गल परमाणु अलग अलग अपनी क्रमबद्ध पर्याय से परिणमित होते हुए दिख रहे हैं। इन सब में उसी स्थान पर, उन्हीं आकाश प्रदेशों में आप स्वयं अर्थात कि आत्मा विराजमान है। एक ही समय पर एक ही आकाश प्रदेशों में छयों द्रव्य विराजमान है। आप ज्ञान, आनंद, सुख, वीर्य, ऐसे अनेक गुणों से युक्त युक्त अपनी नियत प्रदेशत्व शक्ति को देखते हुए, जानते हुए बाहर की सारी वस्तुओं को जान रहे हैं। जिस समय पर आपका परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, जानना, देखना आदि परिणमन स्वतंत्र रूप से परिणम रहा है, उसी समय पर इस शरीर रूप पुद्गल के प्रत्येक परमाणु का परिणमन भी स्वतंत्र रूप से परिणम रहा है। आपका परिणमन ज्ञान रूप, सुख रूप, आनंद रूप हो रहा है और पुद्गल परमाणुओं का परिणमन शब्द रूप, रस रूप, गंध रूप, वर्ण रूप, स्पर्श रूप हो रहा है। इन सब परिस्थितियों के होते हुए भी बाकी चार द्रव्यों का परिणमन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, बाकी चारों द्रव्यों का परिणमन भी स्वतंत्र रूप से हो रहा है। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि जब प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से हो ही रहा है और वो क्रमबद्ध है, जैसा होना है वैसा ही होगा, तो मैं बाहर में अपनी बुद्धि लगा करके और राग द्वेष क्यों उत्पन्न करूं? क्यों ना मैं स्वभाव की ओर दृष्टि करके उस शाश्वत सुख के पिंड का अनुभव कर लूं? ऐसा सुख जो कि सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान निरंतर रूप से अनुभव कर रहे हैं। जिस सुख के आस्वादन के लिए बाहर के सारे साधन उन्होंने छोड़ दिए, बाहर की सारी सुविधाएं
जिस सुख के सामने तृण मात्र है, ऐसा अनंत विशाल सुख का, आनंद का घन पिंड मैं हूं। मैंने एआई की मदद से अपने मेरे प्रत्येक प्रदेश में अनंत आनंद भरा हुआ है। इस सुख का उपभोग मात्र मैं ही कर सकता हूं। जैसे मैंने AI की परमात्मा मदद से अपनी आवाज का स्वयं के अब सुख मैं का एक अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह से मैं स्वयं के अनंत सुख का, अनंत आनंद का अनुभव कर सकता हूं। ऐसी विशाल शक्ति मेरे सारे प्रदेशों में है। मैं नियत प्रदेश रूप अनंत शक्तियों का धारी ऐसा घन पिंड हूं। इस सुख का अनुभव करना ही मेरा परम कर्तव्य है। त्रस पर्याय के 2000 सागर के काल में मात्र 48 भव मनुष्य गति के मिलते हैं। हमारा कौन सा भव है ये भी हमें ज्ञात नहीं, लेकिन इन मनुष्य गति के भवों में हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने स्वभाव को प्राप्त करके सदा सदा के लिए इन बंधनों से, इन शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाएं। क्योंकि ये कार्य मात्र मनुष्य गति अथवा तिर्यंच गति में किया जा सकता है। तिर्यंच गति में भी केवल 5वें गुण स्थान तक ही बढ़ा जा सकता है। एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है जहां पर हम चौथे, मेरा कल पांचवे, इंटरव्यू छठे, सातवें गुण स्थान से आगे बढ़ते हुए और 13वें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं। तत्पश्चात खुद का गुणातीत होते हुए सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकते हैं। अपने शरीर में छयों द्रव्यों को देखते जानते हुए पटलू 5 द्रव्यों को छोड़कर स्वयं का अनुभव करें। मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल, अनंत वीर्य स्वयं में समेटे हुए हूं। जो शक्ति रूप कारण भगवान के पास मौजूद है, वैसा ही शक्ति रूप कारण मेरे पास मौजूद है। ऐसी अनंत शक्तियों से भरा हुआ मैं इस सुख का, इस आनंद का सदा काल के लिए भोग करता रहूं, ऐसी भावना निरंतर भाता हूं। क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही प्रत्येक जीव है, इसलिए प्रत्येक जीव भी सदा काल के लिए अपने स्वयं के शाश्वत सुख को अनुभव करता रहे। ऐसे सुख की अपेक्षा, ऐसे सुख का कंपैरिजन किसी भी बाहरी सुख से नहीं किया जा सकता। तुलना दो ऐसे तत्वों के बीच में होती है जिनमें कुछ समानता हो।
जहां पर कोई समानता ही नहीं, वहां पर तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जब कोई उदाहरण दिया जाता है, जब कथानुयोग, प्रथमानुयोग में कहानियां आदि कही जाती हैं, उनका तात्पर्य केवल इतना होता है कि उनसे हम उन महान व्यक्तियों के जीवन में जो घटित हुआ उसे सुनकर उसका निश्चय से अर्थ निकालें कि प्रत्येक महान व्यक्ति ने अपने जीवन में अलग अलग घटनाओं का सामना किया, और उनका सामना करते हुए उन्होंने निश्चय को, अर्थात आत्म तत्व को कभी छोड़ा नहीं। जिस पतंग की डोर होती है, वो पतंग आकाश में कितनी भी ऊंची चली जाए, वो हमेशा वापस आ सकती है। जिस पतंग की डोर ही नहीं होती, वो कहाँ गिरेगी किसी को नहीं पता होता। इसी तरह से जब हम स्वयं को सम्यक दर्शन रूपी डोर से बांधते हैं, तब बाहर का संसार कितना भी हो, हम प्रत्येक क्रिया में रहते हुए भी भेद ज्ञान कर सकते हैं। बाहर की स्थितियां कैसी भी हो, हमें घर का काम करना पड़ता है, बाजार का काम करना पड़ता है, व्यवसाय, पेशा आदि का काम करना पड़ता है। लेकिन वो कार्य होते हुए भी उसी समय पर एक कार्य है जो निरंतर चल रहा है, आपका ज्ञाता दृष्टापना, आपके जानने का कार्य। विचार कीजिए कि जो भी बाहर का कार्य आप कर रहे हैं, उसे करते हुए यदि आप जाने ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, कैसा कैसे आप कर रहे हैं, तो क्या वो बाहर के कार्य भी संभव हैं? वस्तुतः बाहर के कार्य तो पुद्गल की क्रमबद्ध पर्याय से स्वयं हो रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि वस्तुओं को, परिस्थितियों को मिला करके देखते हैं, इसलिए हम व्यवहार से कहते हैं कि वो कार्य हम कर रहे हैं, हमारी इच्छा से हो रहा है। एक बात पर विचार कीजिए, एक घी से भरे हुए घड़े को हम कहते हैं कि घी का घड़ा है। क्या वास्तव में वो घी का घड़ा है? यहाँ पर दोनों ही बातें ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यवहार को व्यवहार से इसलिए कहा जाता है ताकि उसे समझने में सरलता। घी का घड़ा कहने पर भी जिस व्यक्ति को वो कहा गया है, वो उसे घी से भरा हुआ घड़ा मानेगा, ना कि से बना हुआ घड़ा मानेगा। घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है, मिट्टी से ही भरा हुआ होता है। घड़े के प्रत्येक कण कण में मिट्टी ही विराजमान है। लेकिन जब उसमें घी भर दिया जाता है, तो उसे घी का घड़ा व्यवहार से कहा जाता है। इसी तरह से हम तो ज्ञान, आनंद और अनंत गुणों का निरंतर भोग करने वाले ही हैं। लेकिन अभी हम जिस दशा में हैं, उसी दशा को शाश्वत मानकर उसका अनुभव करने लगते हैं। जब आप तिर्यंच में थे, तो अपने आप को गाय, बैल आदि मानते थे। एकेंद्रिय में स्वयं को निगोद का जीव मान लेते थे। बेंद्रिय में तरस का जीव मान लेते थे। तीन इंद्रिय होते ही तीनों इंद्रियों को अपना मान लेते थे। चार इंद्रिय होते ही चारों इंद्रियों को अपना मान लेते थे।
5 इंद्रिय होते ही 5 इंद्रियों को अपना मान लेते थे, और 5 इंद्रिय के साथ मन मिलते ही स्वयं को मन वाला और इंद्रियों वाला मान लेते थे। अनादिकाल से इसी मिथ्या बुद्धि के साथ में जीव परिणमन कर रहा है। यदि वो इंद्रियां हमारी होती, यदि वो एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रियों तक हमारी होती, तो फिर वो सारी चीजें कभी भी छूटना नहीं चाहिए, वो भाव कभी नहीं छूटना चाहिए था। निगोद का जीव हमेशा निगोद का रहता, बेंद्रिय हमेशा बेंद्रिय रहता। इस तरह से जिस अवस्था में वो था, हमेशा से उसी अवस्था में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो देखने में आता नहीं। देखने में आता है कि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से गति को धारण करता है। अब यहाँ पर कर्मों से आश्रय है कि कर्मों का बंधन तो होता ही तब है जब हमारी दृष्टि बाहर पर हो। यदि दृष्टि ही अंदर में समा जाए, यदि दृष्टि ही अंतर्मुखी हो जाए, तो कर्मों का बंधन रुक जाता है। जब हम अनुभूति पूर्वक चौथा गुण स्थान प्राप्त करते हैं, तो उस गुण स्थान में हमें कुछ समय के लिए स्वयं के अनंत गुणों की अनुभूति होती है। उसकी क्वालिटी तो बिल्कुल वैसी होती है जैसी सिद्ध भगवान को अनुभूति होती है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होती है। एक बार इस सुख का रस जो भी व्यक्ति चख लेता है, वो निरंतर उसी दिशा में बढ़ता जाता है। उस सुख का अनुभव करने के बाद निरंतर उस सुख के पीछे जब हम आगे जाते हैं, और हर 15 दिन में कम से कम एक बार जब अनुभूति होने लगती है, तब हमारी दशा, हमारा गुण स्थान बढ़ करके 5वां गुण स्थान कहलाता है। ऐसा गुण स्थान जब आता है, तो हमें बाहर की क्रियाओं से निवृत्त होना होता है। जब बाहर की क्रियाओं से हम निवृत्त होते हैं, तो हमें अधिक समय स्वयं में रमण करने के लिए मिलता है। स्वयं के सुख को अनुभव करने के लिए हमें अधिक समय मिलता है। इसीलिए सारे व्रत, नियम, 11 प्रतिमाएं आदि इस दशा में प्रकट होती है। इस दशा में दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक कार्य जो बाहर से अन्य व्यक्तियों को दिखता है, यानी कि प्रतिमाएं ली गई हैं, व्रत नियम आदि फॉलो किए गए हैं। उस दशा में भी जो साधक हैं, उनकी अंतर परिणति तो स्वभाव की ओर ही ढली हुई होती है। बाहर के नियम, व्रत आदि उन्हें इस कारण से आते हैं ताकि उन्हें स्वभाव की ओर उन्मुख होने का अधिक से अधिक समय मिल सके। जब ये ही स्वभाव उन्मुखता और अधिक बढ़ती जाती है, तब मुनि दशा प्रकट होती है, दीक्षा होती है, और प्रत्येक जीव और अधिक अंतर में उतरने का प्रयास करने लगता है। वह जीव और अधिक अंतर में उतरता है, तो प्रत्येक 48 मिनट में कम से कम एक बार अंतर की अनुभूति होती है। उस अनुभूति को, उस भेद ज्ञान करते हुए अनुभूति को जब जीव चखता रहता है निरंतर, तब उसकी मुनि दशा बनी रहती है, भावलिंगी संपना बना रहता है। उस दशा में यदि 48 मिनट से अधिक के लिए मुनिराज शुद्ध भाव में रह जाएं, तो उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है।
यदि 48 मिनट से कम के लिए शुद्ध दशा में है और हर 48 मिनट में कम से कम एक बार बाहर आते हैं, तो उस दशा में भी उन्हें केवल शुभ भाव होता है, अशुभ भाव नहीं होता। भावों के मुख्यतया दो प्रकार हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध भाव में जब आत्मा की अनुभूति होती है, वो भाव शुद्ध भाव कहलाता है। बाकी के जो अशुद्ध भाव हैं, उनमें दो कैटेगरी होती हैं, शुभ और अशुभ। जब मुनिराज अथवा कोई भी साधक शुद्ध में नहीं रह पाता है, बाहर में आता है, तो उसका लक्ष्य मात्र शुभ की ओर होता है। यह भूमिका प्रमाण अलग अलग हो सकता है, जैसे कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती साधक का शुभ अर्थात कि देव शास्त्र गुरु का स्मरण, स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, चिंतन, मनन आदि। लेकिन मुनिराज का शुभ चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती के शुभ से कई गुना उत्कृष्ट होता है। उसके शुभ में भी क्रियाएं आपको ऐसी ही देखने को मिलेंगी, जैसे कि प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय, प्रवचन आदि। लेकिन उनकी अंतर की दशा चौथे गुण स्थानवर्ती से कई गुना अधिक होती है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं और श्रेणी चढ़ते चढ़ते सातवें, आठवें, नवें, 10वें और 12वें गुण स्थान से होते हुए 13वें गुण स्थान तक पहुंचते हैं। यदि उस जीव की योग्यता नीचे गिरने की हो, तो 11वें गुण स्थान तक पहुंच करके और नीचे गिर करके फिर वापस से ऊपर भी चढ़ सकता है। यदि योग्यता नीचे गिरने की नहीं है, तो 10वें के बाद सीधे 12वें गुण स्थान में जाता है। इस तरह से 13वें गुण स्थान में पहुंच करके और चार घाती कर्मों का नाश स्वयं हो जाता है। जैसा कि हमने जाना जैसा कि हमने जाना हमारा 13वां गुण स्थान जब आता है, अथवा बाकी के भी जो गुण स्थान जब आते हैं, प्रत्येक गुण स्थान में दो दशाएं चलती हैं। एक साधक की अंतरंग दशा और एक बाहर दिखने वाली दशा। अंतरंग दशा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बाहर की दशा भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। अंतरंग दशा में जैसे जैसे सुख बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, उसी तरह से बाहर में कर्मों का क्षय, निर्जरा होने लगता है और कर्मों के आश्रव का कम होना, उसके साथ ही निर्जरा का बढ़ना, ये बाहर के गुण दिखने लगते हैं। जब 13वें गुण स्थान में जीव पहुंचता है, तो चार घाती कर्मों का क्षय हो चुका होता है, केवल चार अघाती कर्म बाकी होते हैं। हम उस यात्रा को करते हुए स्वयं को देख रहे हैं कि हमारे चार घाती कर्मों का
क्षय हो चुका है। मात्र 4 आघाती कर्म बाकी हैं। हमारी अनुभूति और सिद्ध भगवान की अनुभूति में अब कोई फर्क नहीं है। निरंतर रूप से हम भी उस अविनाभावी आनंद को प्रकट करके उसका भोग कर रहे हैं। जिस तरह से सिद्ध भगवान निराकार दशा में उस सुख का अनुभव कर रहे हैं, हम भी वैसे के वैसे सुख को निरंतर रूप से अनुभव कर रहे हैं। मात्र हमारे 4 आघाती कर्मों का क्षय नहीं होने के कारण इस शरीर में हम हैं। लेकिन इस अवस्था को पूरी करने के बाद, आयुष्य कर्म का क्षय होने के बाद और उसके साथ में बाकी तीनों कर्मों का भी क्षय होने के बाद, हम उस अनंत आनंद को सिद्ध शिला पर बैठ करके उसका भोग कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। अहो, कैसी मेरे कारण स्वभाव की महत्ता है। कैसा मेरा कारण स्वभाव है जो कि मुझे सिद्ध सम ही प्रदर्शित कर रहा है। आज मैं कारण रूप से भी सिद्ध हूं और कार्य रूप से भी सिद्ध हूं। ऐसे सिद्धत्व को नमन करते हुए, ऐसे कार्य रूपी सिद्धत्व को, आनंद को, अनंत गुणों को नमन करते हुए, मैं अपनी नियत प्रदेशत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, आनंद शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, बल शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, ऐसी अनेक शक्तियों को याद करते हुए उन्हीं में लीन हो चुका हूं। मैं सदैव यहीं रहूं, ऐसी ही अवस्था में रहूं और प्रत्येक जीव सदैव यहीं रहे, ऐसी ही अवस्था में रहे। ऐसी मंगल भावना भाते हुए सभी सिद्धत्व को प्राप्त, सिद्ध शिला पर विराजमान ऐसे सभी सिद्ध परमात्माओं को, उनकी उस दशा को कोटि कोटि वंदन करते हुए, सभी अरिहंत परमात्माओं को उनकी साधक दशा को कोटि कोटि वंदन करते हुए, सभी मुनिराजों को, सभी उपाध्याय भगवंतों को, सभी आचार्य भगवंतों को कोटि कोटि वंदन करते हुए धीरे धीरे से ध्यान को वर्तमान की शारीरिक स्थिति पर लाता हूं। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे वापस इस दशा में आना पड़ा, लेकिन निरंतर यही भावना है कि उसी सिद्ध दशा में मैं हमेशा रहूं और क्रम पूर्वक चौथे गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक और उसके बाद गुण स्थानातीत दशा को मैं प्राप्त करूं। जितने समय तक इस दशा में रह सकते हैं रहेंगे,
उसके बाद धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है रुचि अनुयायी वेद, अर्थात कि आपकी जो रुचि है वही आपको लक्ष्य तक ले जाती है। तो जो निमित्त है वो आपको शास्त्रों का ज्ञान दे सकते हैं, आगम का ज्ञान दे सकते हैं, या जो कुछ भी उनके पास है वो आपको दे सकते हैं। लेकिन आपकी रुचि जो है वो आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको भोजन बना करके दिया जा सकता है, आपको हाथों से खिलाया भी जा सकता है, लेकिन खाना तो आप ही को पड़ेगा। चंदा चोपड़ा जी ने हैंड राइज किया। चंदा जी अनम्यूट कीजिए। ओम मुहर्रम ओ माना। सभी से। सर बहुत सुंदर ध्यान कराया। वास्तव में हम ऐसे ही गुण स्थान आगे बढ़ाते रहें, अपने ये भावना रखते हैं और आप हमें इस तरह से समझाते रहेंगे। वास्तव में जो प्रैक्टिकल होता है वही हमें आगे ले जाता है। पढ़ने लिखने से सुनने से नहीं होता है, जो प्रैक्टिकल हम करते हैं उसी में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल हम बीच बीच में भी करते रहते हैं ताकि हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने और इन्हीं भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात से एक बात ध्यान में आई कि एक संत पुरुष ने कहा है कि आप जब भी जो स्वाध्याय आदि करते हैं उसके बाद में चिंतन मनन के लिए समय अवश्य निकालिए, क्योंकि जो कुछ भी आपने भोजन किया है उसका पाचन, उसकी जुगाली अत्यंत आवश्यक है। तभी वो आपके जीवन में उतरेगा। आपने यस कुछ सर। भी थोड़ा भी स्वाध्याय किया, फिर उस पर भेद ज्ञान लगातार करना, अंतर में उतरने का प्रयास करना, बाहर के कार्यों से निवृत्ति लेते जाना धीरे धीरे, जैसी भी योग्यता हो, जैसी भूमिका हो, उस हिसाब से धीरे धीरे निवृत्ति लेकर के और अंतर में उतरने का हमारा जो वास्तविक कर्तव्य है उसे पूरा करना। और उसी के लिए ये मनुष्य भाव हमें मिला है। थैंक यू सर। अशोक जी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर। जय श्री आत्मा के अनंत गुण है और उन गुणों को बार बार रिपीट करते हैं, याद करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे भी बड़ी बात है कि द्रव्य से तो अपन यही है, मनुष्य जीवन में है, लेकिन भावों से सिद्धत्व की यात्रा, सिद्ध शिला की यात्रा करने का बहुत ही अच्छा लगता है। और वही भाव बात है कि एक दिन अपने को भी यही भाव भाव भ्रमण पूरा होके सिद्धत्व को प्राप्त करे। हमारे इस एमपी के फिटनेस में एक गीत कई बार गाते हैं, रेणु जी गाते हैं, सविता जी गाते हैं, उसका एक पद्य संगन करूंगा। साधना लक्ष्य है, इसमें आगे बढ़ूं, ध्यान करता रहूं, एक भवतारी बनूं, कोई कुछ भी कहे मैं प्रसन्न रहूं, समता में ही रहूं, एक भवतारी बनूं, वीतरागी बनूं। हमारा ओम आपने साधना की बात की तो एक लाइन मैं भी कहना चाहूंगा। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, तू ही तेरी जिंदगी है, तू ही तेरा तत्व भी है, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। ओम आराम। अर्चना जी, उसके बाद काशीनाथ अर्चना जी। जी। पहले अर्चना जी अनम्यूट कीजिए। अर्चना जी बोलिए, अनम्यूट करके बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, आप बोलिए। बहुत ही सुंदर बताते हैं, ज्ञान शक्ति, वीर्य शक्ति, आनंद शक्ति, सबके बारे में, सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति,
आनंद शक्ति, ये सब। और ध्यान भी बहुत सुंदर करते हैं, बहुत सुंदर जानकारी देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। काशीनाथ सर। हाँ हो। उत्थान सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और आपने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को समझने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। पूरा तो समझ में नहीं आया। मैं राष्ट्र संत का उपासक हूँ। सुख शांति समाधान जो हम बाहर ढूंढते, आपकी इससे समझ में आया कि वो अपने भीतर है। स्वयं की शक्ति जागृत करना ही, अंदर की शक्ति जागृत करना ही पुरुषार्थ है। बहुत आपने बढ़िया बताया। मेरे को दो लाइन कहना है कि आए अकेले जगत में फिर भी अकेले जाओगे, नहीं संग कोई आएगा ये तन भी नहीं ले जाओगे। यह जीव है जाएगा, तब जब जाएगा वासना ले जाएगा, झूठा न करना ख्याल कब नहीं पीछू फरमाएगा। और आपकी सुनते सुनते पूरा तो समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आई कि प्रार्थना की दो लाइनें, यह डर सभी जाता रहे मन बुद्धि का इस देह का, निर्भय रहे हम कर्म में पर्दा खुला कर स्नेह का। बहुत ही बढ़िया वर्ग रहा, सेशन रहा हमारे आनंदमल सर डांगे सर के माध्यम से ये सब सुनने को मिलता है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। आपने जो लास्ट लाइन कही, पर्दा खुला रहे, तो बस हाँ, यही विनंती है कि हमारे ज्ञान के पर्दे हम खुले रखें। बाकी बराबर निमित्त जो है वो अपने आप मिलते जाएंगे। बराबर निमित्त सदा हमारे उपादान की शक्ति से मिलते हैं। हमारा बराबर। उपादान जितना मजबूत होगा, हमें अभी जो समझ में नहीं भी आ रहा है वो भी समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि ज्ञान शक्ति हमारे अंदर ही है, वो सही कहीं बात। बाहर से नहीं लानी है। तो उस शक्ति के माध्यम से सब कुछ समझ में आएगा। बस हम अपनी इच्छा रूपी और अपनी जिज्ञासा रूपी पर्दों को हमेशा खुला रखें। बराबर बराबर है। इसलिए अपने आत्म के चिंतन में हमें हरदम जागरूक रहना है। बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा, बहुत ही सुंदर। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजाकर हम हमारे डॉक्टर उत्थान मेहता का आभार व्यक्त करने। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता भाव। बहुत ही सुंदर ज्ञान हमें आपने दिया है। आत्मा की अलग अलग शक्ति पे आप प्रकाश डाल रहे हैं, और आज की नियत शक्ति जो है उसके बारे में आपने बताया। न बदलने वाली शक्ति, वो कभी बदलते नहीं, त्रिकालाबादी सत्य शक्ति है। और उसका क्षेत्र क्या होता है, उसमें अनलिमिटेड क्षेत्र है। उसका कोई पर्टिकुलर, हमारा इतना शरीर का आकार है तो उसका क्षेत्र ही उतना है ऐसा नहीं, उसका अमर्याद क्षेत्र है, अमर्याद क्षेत्र है। तो आत्मा का जो शक्ति के बारे में आपने बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया है। आपका तहे दिल से पुनश्च मैं राजू डांगे दिल के गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आनंदमल सर और जो साधक देश परदेश से जुड़े हैं, और जो साधक बहुत ही उत्साहपूर्ण शेयरिंग करते हैं, तो उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी को शुभेच्छा और गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी से निवेदन, जो भजन उत्थान सर ने दो पंक्तियां सुनाई साधना के रास्ते, यूट्यूब पे वो भजन अवेलेबल है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर भजन है। आप यूट्यूब पे जाके उस भजन को सुन सकते हैं। जी, बहुत ही सुंदर है। देखिए, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। होगी मंजिल मेरे नाम की सरहद पे, चल रे राही चल, चल रे राही चल। इस भजन को आप जरूर सुनिएगा आज दिन दिन में टाइम निकाल के, और साथ में गुनगुनाइएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांतिमय हो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर एक रोज। घंटा। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हैव ए यू। नाइस डे।